सल्तनत, कायनात को यहाँ बुला लाओ। जी मियां जान। मियां जान से शादी के लिए इनकार कर दो तो बात बन जाएगी। अगर बचपन से आज तक मैंने अपनी पसंद की हर चीज हासिल की और तुम पीछे रह गई हो तो उसमें मेरा नहीं तुम्हारी परवरिश का कसूर है। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। शादी उससे नहीं करनी चाहिए जैसे तुम प्यार करते हो, क्योंकि शादी उससे करो जो तुम्हें प्यार करता है। कायनात, कायनात, कायनात अंदर हो क्या तुम? कायनात बाहर आ जाओ दुल्हन बानो। अब चुप के क्या फायदा? अगर बचपन से आज तक मैंने अपनी पसंद की हर चीज हासिल की और तुम पीछे रह गई हो तो उसमें मेरा नहीं तुम्हारी परवरिश का कसूर है। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सब बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका। कायनात, कायनात क्या हो गया? तुम खुश नहीं लग रही हो। सब ठीक है ना? इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? कायनात, अगर तुम मियां जान से शादी के लिए इनकार कर दो तो बात बन जाएगी। सल्तनत, तुम अपना खेल खेल चुकी हो मगर हमारा खेल अभी बाकी है पर हमें तुम्हारी तरह खेल खेलना नहीं आता है, इसलिए हमने तुम्हारी शिकायत अल्लाह ताला से कर दी है। अब हमारी तरफ से वो तुम्हें समझेगा। शिकायत अल्लाह ताला से कर दी है मगर क्या? आओ बेटा। बैठ जाओ कायनात। कायनात, एक अंगूठी पसंद कर लो बेटी। ज़ैनब, हमें पता है हमारी पसंद कायनात को पसंद आएगी। इसे पहनकर देखो बेटा। ये पहनकर देखो तो सही कि तुम्हें फिट आ रही है कि नहीं। क्या हुआ बेटी? हाथ आगे बढ़ाओ। क्या बात है, अंगूठी पहन क्यों नहीं रही हो? क्या अपने मियां जान की पसंद नहीं? कायनात, हाथ आगे बढ़ाओ बेटा। अरे क्या हुआ ये कायनात? अम्मी वो उंगली कट गई। कट गया? कैसे बेटा?
चूड़ी चूड़ी लग गई। चलो कोई बात नहीं, हम औरतें अक्सर अपनी ही चूड़ियों से जख्मी हो जाती हैं। सल्तनत बेटा, जी बेटा तुम्हारा और कायनात की उंगली का साइज एक ही है ना? आओ बेटा तुम इसे पहन कर देख लो। आओ बेटा। जी दाई अम्मी, मैं ट्राई कर लेती हूँ रिंग। हाँ, पर अगर मंगनी तक ये जख्म ठीक नहीं हुआ तो? अम्मी ऐसे कैसे ठीक नहीं होगी? चूड़ियों का घाव तो आपको भी कितनी बार लग चुका है ना, एक ही दिन में ठीक हो जाता है। आप टेंशन ना लीजिए, ठीक हो जाएगा। ताई अम्मी लाइए। अरे आप लाइए ना, मैं कोशिश करता हूँ। लाइए। सही है। पुल के बाद लाल खत की रस्म अदा की जाएगी और उसके बाद मंगने की तारीख भी तय होगी। जान मोहम्मद जी। तुम अपनी अम्मी को भी बुला लेना, हमारे घर में सबसे बड़ी वही हैं, उन्हीं के हाथों ये खत लिखा जाएगा। जी मियाँ जान। पुल के बाद लाल खत की रस्म अदा की जाएगी और उसके बाद मंगने की तारीख भी तय होगी। जारून बेटा, आइए। कल शाम दरगाह की फातिहा हमारा पोता दारुन शाह पढ़ेगा। और हम शाह बाबा की विरासत अगली नस्ल को सौंपेंगे। उस दरगाह की गद्दी पर बिठाने का सिर्फ ख्वाब ही नहीं है मेरा,
मेरी जिंदगी का मकसद है। बस अब तुम हाँ कह दो तो डैड के साथ साथ मेरी विश भी पूरी हो जाए। ज़ारू ने निकाह करने से इनकार कर दिया ना। जानती हो ये किस लिए हुआ? ये तुम्हें अल्लाह की तरफ से सजा मिली है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तुमने मेरा कहा नहीं माना कायनात। जिंदगी में पहली बार तुमने अम्मी की हिदायत के खिलाफ काम किया है। जिंदगी में पहली बार तुम बगैर मुझे बताए कहीं किसी से मिलने गई। तुम्हें किसी भी कीमत पर ज़ारू से नहीं मिलना चाहिए था मेरी जान। हमें सच में माफ कर दीजिए। सॉरी। अम्मी, अम्मी, ये देखिए पूरे घर में आपको ढूंढ लिया और आप यहाँ पर खड़ी हैं। अम्मी जल्दी से आपकी चाय पी लीजिए। अगर मियाँ जान ने देख लिया ना कि आप बेवक्त चाय पी रही हैं तो आपको लंबा चौड़ा लेक्चर सुना देंगे। ये पकड़िए। इधर बैठिए। क्या हो गया? क्या चल रहा है ये सब? क्या क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। मुझे लगता है इसमें ना चीनी कम है, मैं लेकर आती हूँ। चीनी ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा है ना उसका जवाब दो। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? ज़ारून क्या चाहता है तुमसे? वो कायनात से नहीं, मुझसे शादी करना चाहता है। तुम्हें ज़ारून पसंद है? हम ये कैसा अजीब सा सवाल कर रही हैं आप जानती है कि वो मेरे नहीं कायनात के लिए आया है। मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा है कि ज़ारून तुम्हें पसंद है या नहीं। सीधा सीधा जवाब दो, हाँ या ना। हम अब फिर गलत सवाल कर रही हैं। जो मेरे लिए है ही नहीं, मैं उसके लिए अपनी राय क्यों रखूं? ये आंखों की लुका छुपी ना किसी और के साथ खेलना। अम्मी हूं मैं तुम्हारी, पीठ पीछे से भी आंखें पड़ सकती। अब सुनो, अब तुम अपनी जुबान से किसी को कुछ नहीं कहोगी, किसी को भी नहीं, और ना ही ज़ारून को। ना हाँ ना ना। तुम फिक्र मत करो। हाँ, मियाँ जान है ना, जब वो सच जानेंगे तब तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बेटा, ये रिश्ता उन्होंने खुद तय किया है, सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और वैसे भी कायनात जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। अल्लाह सब ठीक कर देगा, तुम सब उस पर छोड़ दो। अल्लाह से बेहतर मंसूबा कोई नहीं बना सकता कायनात। अगर उसने ज़ारून को तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है तो उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
कोई नहीं। सच में अम्मी? कौन किसे मिलना चाहिए इसका फैसला अब हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारून, तुम्हें पता है लाल खत क्या होता है? हम तुम्हें बताते हैं। पुराने जमाने से शादी या मंगने की तारीख तय करने के लिए ये रस्म रखी जाती है। इसमें घर का बड़ा दुल्हन के लाल जोड़े के जैसे कागज पर और दूल्हे की शेरवानी जैसे रंग की रोशनाई से मंगनी या शादी की तारीख मुकर्रर की जाती है। काश ये लाल खत मेरा और तुम्हारा रिश्ता तय करने के लिए लिखा जाता। आप हमारी बेटी की सास हैं, घर में सबसे बड़ी हैं। आप अपने मुबारक हाथों से लिखेंगी तो बड़ी मसर्रत हो। मुझे लगता नहीं है कुछ करेगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मियां जान, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर, लेकिन ये मुबारक काम पहले हो जाने दो, उसके बाद पूछ लेना बरखुरदार। बाद में बहुत देर हो जाएगी मियां जान। मेरे जो भी सवाल है इस मंगनी के बारे में है। मियां जान, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुरान, हदीस, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये हक देते हैं कि मैं अपनी पसंद की दुल्हन चुन सकूं या नहीं?